ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है। यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है। यदि उपस्थित लोगों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पंचम समोल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 109 पर हम हैं और 11वें श्लोक को हमने संस्कृत में देख लिया था। आर्य भाषा में देखेंगे, इसका अर्थ आर्य भाषा में पृष्ठ संख्या 110 पर लिखा हुआ है। सो इसमें कहते हैं, इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों। अब इसके आगे जो ये छपा है, छपा तो है अविद्वानों के दुख से जानने योग्य, तो वाक्य यह प्रयोग ठीक नहीं प्रतीत होता है। यहाँ पर यदि आप अविद्वानों को दुख से जानने योग्य, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसके लिए शब्द प्रयोग किया था दुर्ज्ञेयाम, कठिनता से जानने योग्य। किसको? अकृतात्म भी, जो श्रेष्ठ कर्म उत्तम कर्म नहीं करने वाले हैं उनके द्वारा। तो यहाँ जैसा हम भाषा में प्रयोग करते हैं उसके अनुसार बनेगा कि इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुख से जानने योग्य, कठिनता से प्राप्त होगा, कठिनता से जाना जाएगा अथवा नहीं ही जाना जाएगा। छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे। तो यहाँ चर्चा की है कि परमेश्वर को कैसे देखा जाता है, और जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करने वाले हैं उनके द्वारा ये कभी भी देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार का ये सन्यासी के जो विशेष धर्म कह रहे हैं इसमें बताया। 12वें श्लोक में कहते हैं, पुनः पृष्ठ संख्या 109 पर, अहिंसयेन्द्रिया संगैर् वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। अहिंसया, अहिंसा के द्वारा, इंद्रिया संगैः, इंद्रियों के असंग के द्वारा, अथवा जैसे इसका यहाँ आर्य भाषा में इन्होंने अर्थ किया है, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग। तो इंद्रियों का असंग केवल अधर्म से असंग करना है, धर्म से असंग नहीं करना है। इंद्रिया असंगैः वैदिकैः, जो वैदिक हैं वो क्या है? चैव कर्मभिः, ऐसे कर्मों के द्वारा। तपसः चरणैश्, तपश्चरणैः, तो तपस्या का जो आचरण है उसके द्वारा। च उग्रैः साधयन्ति इह तत्पदम्, ये तपश्चरण भी उग्र तपश्चरण करना है, सामान्य नहीं। अब यहाँ उग्र शब्द का थोड़ा विचार करना चाहिए। भाषा में एक शब्द हम प्रयोग करते हैं उग्रवादी, और उग्रवादी हम समझते हैं अधर्म के काम करने वाले को, हिंसक को, जो योग्य व्यवहार नहीं करता। लेकिन यहाँ उग्र से तात्पर्य कठिन है, कठोर तपस्या करने वाला, अर्थात ये सहज नहीं है। ये तपस्या में किसी प्रकार का भी कोई लापरवाही, किसी प्रकार का आलस्य ये नहीं करता है। इसका नियम बहुत दृढ़ है, दृढ़ता पूर्वक यह ऐसा आचरण करता है। तो ऐसे तप के द्वारा साधयन्ति, सिद्ध किया जाता है, इह तत्पदम, वह पद। अब पद शब्द का अर्थ मोक्ष है, मुक्ति है।
पद कहते हैं जिसे प्राप्त किया जाता है, जो प्राप्त करने के योग्य है, और प्राप्त करने के योग्य परमेश्वर और मुक्ति पद है, तो उसको इनसे सिद्ध किया जाता है। इसमें भी जो सर्वप्रथम अहिंसा कहा, यह सबसे बड़ा तपस्या है, तो तप का आचरण है। तो इसमें अहिंसा, इंद्रियों का असंग अर्थात अधर्म से बचना, वैदिक कर्मों का करना, तपश्चरण करना और वह भी उग्र करना, इनके द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। 12वें श्लोक का आर्य भाषा का पृष्ठ संख्या 110 पर देखेंगे। अहिंसा को इन्होंने खोला सब भूतों से निर्वैर। इसका तात्पर्य है सर्वदा और सर्वथा प्राणियों से द्रोह का न होना, निर्वैर होना, किसी का भी विरोध नहीं है। इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसमें संशोधन सुझाया है। वे कहते हैं अन्य कोई नहीं कह देना चाहिए। यद्यपि अन्य नहीं कहने से भी बात समझ में आती है, पुनरपि कोई कह देने से और अधिक स्पष्टता हो जाती है। और इसी श्लोक को स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में भी उद्धृत किया है, सन्यासी के कर्तव्यों में। और वहां कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार आचरण करता है, अहिंसा से रहता है, इंद्रियों को विषयों में नहीं चलाता, वैदिक कर्मों को करता है और अत्युग्र तपश्चरण करता है, तो यह सन्यासी इसी जन्म में अर्थात जीवन मुक्त की भांति और इसी जन्म से मरते ही मृत्यु के बाद सीधा मुक्ति में चला जाता है। तो यह इतने महत्वपूर्ण कर्म यहाँ बताए हैं कि जिनके करने से मुक्ति सहजता से प्राप्त होती है। अब यह एक बात को समझ लेना चाहिए, जब इन्होंने वैदिक ही कर्म भी कहा, वैदिक कर्मों के द्वारा, तो वैदिक कर्मों में सबसे प्रधान और सबसे प्रमुख या प्रथम कहना चाहिए वह है यज्ञ। तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सन्यासी यज्ञ नहीं करता। ये बात ठीक है, उसके पास सामग्री नहीं है, इस हेतु से वह यज्ञों को करने के लिए बाध्य नहीं है, उसको छूट दी गई है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लिए निषेध है और वो यज्ञों में आए ही नहीं, अथवा यज्ञ को कहीं होता हो तो वहां से कहे साहब मैं सन्यासी हूं इसलिए इसमें नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। तो वैदिक कर्मों को यथासंभव करने का जैसा जैसा अवसर हो वैसा वैसा अवश्य करना चाहिए। 13वें श्लोक में कहते हैं यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखम अवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। यदा अर्थात जब भावेन भवति, भाव से युक्त होता है, और सर्वभावेषु सब पदार्थों में निःस्पृहः, बिना इच्छा वाला होता है, निराकांक्ष, इसको कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं है। तदा सुखम अवाप्नोति, तब ये सुख को प्राप्त कर लेता है। प्रेत्य च इह च, प्रेत्य है मरने के बाद, और इह है इस लोक में, इस संसार में। और कैसे सुख को प्राप्त करता है, तो कहा शाश्वतम, नित्य सनातन सुख को प्राप्त करता है। तो मरने के बाद मुक्ति में जाता है और इस लोक में भी सुख होता है। अपने लोगों के मन में एक बात रहती है, बोले परमेश्वर का ध्यान करना, अध्यात्म की ओर रुचि होना, गति होना, ध्यान उपासना करना, बोले ये बुढ़ापे का काम है। अच्छा, ये बुढ़ापे का काम क्यों? यदि ऐसा प्रश्न हो तो विचार रहता है, बोले अभी तो सांसारिक सुख लेने चाहिए, वो युवा अवस्था तक संसार की गति, संसार की सिद्धि उपलब्धि करनी चाहिए। इन लोगों के मन में एक विचार रहता है, बोले भाई संसार तो मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से, और थोड़ा आगे बढ़े तो मेरे छल कपट बेईमानी से मिलेगा, और संसार से बाहर का सुख, मुक्ति सुख, वो परमेश्वर के साथ मिलेगा, इसीलिए उसका विचार बुढ़ापे में जाकर करेंगे। लेकिन यहाँ श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा, प्रेत्य, मरने के बाद जो शाश्वत सुख होने वाला है, च इह च, और इस लोक का जो सुख होने वाला है, वो दोनों के दोनों परमेश्वर से ही होने वाले हैं, बिना परमेश्वर के नहीं हो सकते। यूं समझिए, कोई व्यक्ति आपको अधिक धन दे सकता हो तो क्या वह कम धन नहीं दे सकता? कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे सकता हो तो 100 नहीं दे सकता। तो जो परमेश्वर मुक्ति का अनंत सुख दे सकता हो, वो आपको सांसारिक सुख नहीं दे सकता। ये सोचना असंगत है। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में, भाव तात्पर्य सत्ता वाले पदार्थों में, निष्पृहः, कांक्षा रहित,
अर्थात इच्छा से रहित हो गया, आकांक्षा कोई नहीं है उसकी। और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। संस्कार विधि में जब इस श्लोक का व्याख्यान किया तो इस निरंतर शब्द पर एक टिप्पणी लगाई है, स्वयं स्वामी जी महाराज ने लगाई, और वो कहते हैं निरंतर से कोई ये ना समझे कि सदा मुक्ति में ही रहेगा। निरंतर से इतना ही तात्पर्य है कि मुक्ति के काल के बीच में दुख नहीं होता, जितने समय मुक्ति में रहेगा उतने समय कोई भी दुख का अंश उसको नहीं होता। इतनी बात, इसी से इसे निरंतर कहा। सो 14वें श्लोक में आगे बताते हैं, चतुर्भिरपि चैवैतैर् नित्यमाश्रमीभिर्द्विजैः दश लक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः। चतुर्भिरपि, चारों के द्वारा भी। अब ये चारों कौन है तो इनको समझा रही है, च एव एतैः, इनके द्वारा। ये कौन है? नित्यम आश्रमीभिर् द्विजैः, जो नित्य आश्रमी है। कौन? द्विज लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग। अब ये द्विज हैं और इनके आश्रम है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, इन चारों आश्रमों के द्वारा ही। दश लक्षण को धर्म, 10 लक्षण वाला धर्म, सेवितव्यः प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक सेवन किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक नई बात बताई है, धर्म 10 लक्षण वाला है। तो इस 14वें श्लोक का आर्य भाषा में आप देखते हैं, तो कहते हैं इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। अब वो 10 लक्षण वाला धर्म अगले 15वें श्लोक में गिनाया गया। ये प्रसिद्ध श्लोक है, अधिकांश लोगों को ये कंठस्थ ही रहा करता है। धृतिः क्षमा तमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति ही नाम है धैर्य रखने का। क्षमा, अब ये क्षमा शब्द के संबंध में थोड़ा हमें कभी कभी संशय रहता है। हम कैसा सोचते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और हम उसे कोई भी दंड नहीं दे रहे, इसका नाम क्षमा है। वास्तव में इसका नाम क्षमा नहीं। देखिए, क्षमा शब्द सहन करने के अर्थ में होता है। किसी ने आपका कोई अपराध किया और आपने उसके प्रति द्वेष भाव, द्रोह भाव, हिंसा का भाव, वैर का भाव नहीं बनाया। आपने उसको उसके कृत्य के लिए क्षमा नहीं किया है। उसके कृत्य का तो जो उसका दंड है वो तो व्यवस्था के अनुसार उसको मिलेगा, लेकिन आपने अपने मन में सहनशीलता का भाव उपस्थित किया, अर्थात आप विचलित नहीं हुए, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ। आप उसको उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलना, गाली देना, अपशब्द कहना या स्वयं मारने नहीं चल पड़े। आपने उसे व्यवस्था के सुपुर्द किया, तो भी यह क्षमा के अंतर्गत है। आपने धर्म के लक्षण का पालन किया है। और फिर व्यवस्था से जब उसे दंड मिलेगा, न्यायाधीश जब दंड देगा तो वह निष्पक्ष होकर देगा। ऐसा नहीं है कि उसका विरोधी होकर उसे दंड दे, ऐसा नहीं है कि उचित पक्ष में गिरकर दंड दे। वह निष्पक्ष होकर देखेगा, ये अपराध है, अमुक व्यक्ति है, इसका इतना सामर्थ्य है, इस दंड का इस व्यक्ति के लिए, इस कृत्य के लिए इतना दंड बनता है, उस अनुसार तय करके उसको देगा। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के प्रति भी स्नेह का भाव बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि दंड का प्रयोजन सुधार है, तो वह सुधार के हेतु से दंड दे रहा है उसको। और यदि ये लगे कि ये इसका जो प्रत्यय पाप था वो इतना बड़ा हो गया कि इसमें सुधार की अब संभावना नहीं है, तब ऐसे में संपूर्ण समाज के सुधार और उनकी शिक्षा की दृष्टि से इसे मृत्यु दंड देगा। तो यह भी उस अपराधी के ऊपर किया गया स्नेह ही है कि उसको और अतिरिक्त पाप के करने से इसने रोक दिया है। तो क्षमा का तात्पर्य सहन करना है, विचलित नहीं होना है, मन को स्थिर रखना है। मनुस्मृति में ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमा कही गई है। जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए कोई क्षमा का स्वरूप पूछे तो वो कह देते हैं क्षांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसः। क्षमा करने से ही विद्वान लोग शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात जो उनके मन में विकार का भाव उपस्थित हो गया था, जो विचलन हो गया था, जो कष्ट और दुख हुआ था, ये विद्वान का लक्षण नहीं, ये अविद्वान का लक्षण है। अब ये व्यक्ति था विद्वान और इसके मन में जो ये अविद्या का लक्षण आया, इससे ये अशुद्ध हो गया। अब इसने क्षमा कर दिया, सहन कर लिया, अपने विकार को हटा दिया, तो ऐसा हटाने से यह वापस शुद्ध हो गया।
तो आगे तो उसमें और भी बहुत सारे बताए हैं कि अकार्य कारणः, जो कार्यों को नहीं कर सकता, स्वयं श्रमदान नहीं करता, तो वो दान है, वो धन दे दे, किसी और से कराए, इस प्रकार वह शुद्ध हो जाता है। तो वहां हमारा विशेष उसको समझाने का संदर्भ नहीं है, पर हमें समझना है क्षमा का तात्पर्य सहन करने से। एक और व्यवहार में इसे देखना चाहिए। प्रायः करके लोक में कैसा होता है, हमारे पास कोई भिक्षुक आया और हमसे कुछ चाहता है, मांगता है, हमारे पास है नहीं, अथवा हम अभी देना नहीं चाहते, तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम उससे भाषा में कहते हैं माफ कर बाबा, और हमारा इतना कहने से तात्पर्य होता है कि हमारे पास से दूर चला जा, हमारे पास मत रहे, हमारे पास तेरे को कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो व्यवहार में इस क्षमा का अर्थ हटाना भी हो गया, दूर करना भी हो गया। तो जब ये कहते हैं कि क्षमा करना सीखिए, अर्थात दोषों को, दुर्गुणों को, पापी को, पाप को अपने से दूर कर दीजिए। तो पापी को अपने से दूर करना भी क्षमा है, वो हमारे दृष्टिकोण से है कि हमने उसको अपने से दूर कर लिया। तो दोनों दृष्टिकोण से क्षमा को देखना चाहिए। धृति का अर्थ धैर्य था, क्षमा का अर्थ सहन करना, दमो दम करना। तो ये कैसा है कि मन को अपने नियंत्रण में ले आना, ये इसकी चर्चा है, दमनशील होना। अस्तेयम, चोरी ना करना, ये हम पीछे बहुत बार देख चुके हैं। चोरी का तात्पर्य इसी अध्याय में, इसी समोल्लास में हमने देखा था कि वाणी से झूठ बोलना भी वाणी की चोरी है। वो चोरी इस प्रकार से है कि वाणी के अंदर सब पदार्थ कहे जा सकते हैं, यूं समझिए वाणी में ही सारे पदार्थ निहित हैं। अब पदार्थों पर सभी मनुष्यों का अधिकार है, उनको ठीक वाणी, सत्य वाणी कही जानी चाहिए थी, ताकि उनको वो पदार्थ उपलब्ध हो सके, उनको उसका ज्ञान हो सके। उसके स्थान पर किसी व्यक्ति ने मिथ्या भाषण किया, मिथ्या भाषण किया तो उससे सुनने वाले को वह पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। तो जिस पर जिसका अधिकार हो और उसे उपलब्ध ना हो, अर्थात आपने हटा लिया, तो आप चोर कहलाएंगे। तो इस प्रकार वाणी से झूठ बोलना भी चोरी है, और पदार्थों को ले लेना बिना किसी की अनुमति के, वो तो चोरी है ही। तो दोनों यहाँ पर अस्त्यम से ग्रहण करने चाहिए। शौचम, शुचिता अर्थात पवित्रता का व्यवहार करना, साफ सफाई रखना। इसके लिए हमने एक श्लोक को 2 बार इस पुस्तक में देखा है, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति। तो जल से बाहर के अवयव शुद्ध होते हैं, बुद्धि से ज्ञान शुद्ध, या बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, तप करने से आत्मा शुद्ध होता है, आदि आदि। श्लोक 2 बार आ चुका है, इसे 2 बार देख चुके हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रहण करना, पकड़ के रखना, अर्थात विषयों की ओर आकृष्ट न हो जाए, विषयों में ही लगी न रह जाए, इस प्रकार का विचार रखना, ये इंद्रिय निग्रह है, ये भी धर्म का लक्षण है। धीहि अर्थात बुद्धि का प्रयोग करना, विद्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। अब यह एक विशेष बात है, स्वामी जी ने इसी श्लोक को उपदेश मंजरी के 3रे उपदेश में भी कहा है। और वहां जब विद्या का व्याख्यान करने लगे तो कहते हैं कि बुद्धि बल बढ़ाने के लिए शरीर बल का बढ़ाना अनिवार्य है, इसीलिए शारीरिक बल प्राप्त करके सब प्रकार के विद्या का संपादन करना चाहिए। तो यह विद्या के अंतर्गत लेना। सत्यम, सदा सत्य ही व्यवहार करना, और अक्रोधो, क्रोध कभी नहीं करना। तो ऐसा समझिए, जैसे ही व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध का भोजन बुद्धि है, विवेक है। आपने क्रोध किया, आपकी बुद्धि को खा जाएगा, उसका खाना है, आपका विवेक समाप्त हो जाएगा। और जो विवेकहीन व्यक्ति है उसको कभी भी संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति से तात्पर्य सुख, उपलब्धि और सफलता, ये 3 चीजें उसके पास नहीं होती। तो कहते हैं दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण है। दशक, इनका दशक है, 10 का समूह है ये, जिसमें ये धर्म के लक्षण कह दिए गए। आर्य भाषा में इसके अर्थ का विचार करते हैं तो पृष्ठ संख्या 110 पर एक एक करके समझा रहे हैं। पहला लक्षण धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मानापमान, हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना, विचलित नहीं होना, स्थिर चित्त रहना। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रशंसा की तो फूले नहीं समारे, और थोड़ी सी निंदा हुई कि हम इतने विचलित हो गए कि उसे ही हम अपशब्द कहने लगे, ऐसा नहीं। तो इसका सहन करना। और निवारण का तात्पर्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसको हटाना। यहाँ पुस्तक में निवारण शब्द नहीं दिया गया है, अन्यत्र यह व्याख्या। तीसरा दम, मन को जी संपत्ति से हम 3 चीजें नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सफलता, संपत्ति और उपलब्धि।
तो यहाँ जो इन्होंने कहा कि क्रोध करेंगे तो ये नहीं रहेगा, ये चीजें हट जाएंगी। तो जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता वह किसी सफलता को प्राप्त नहीं करता। दूसरी बात, उसके पास संपत्ति नहीं होती। संपत्ति दोनों प्रकार की है, सांसारिक संपत्ति और इसी के साथ आध्यात्मिक विद्या की संपत्ति भी नहीं रहती। विवेक करने से ठीक ज्ञान नहीं होता, निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होता। और उपलब्धि, आपके पास द्रव्य आ तो जाए लेकिन आप में प्रयोग करने का सामर्थ्य ही ना हो। जैसे आपको हम बहुत अच्छी एक गाड़ी खरीद दें पर आपको चलानी ना आती और कोई रखने के लिए आपके पास कर्मचारी भी ना हो, तो ये आप उपलब्ध नहीं कर सकते। आपके पास उपस्थित है, सामीप्य है इसका, पर ये आपकी उपलब्धि नहीं बन सकती क्योंकि आप इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो ये तीन चीजें अविवेक से चली जाती हैं, क्रोध के करने से चली जाती हैं। ठीक है जी। तो तीसरा ये लक्षण बताते हैं दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे। अब देखिए इस संबंध में एक विचार है। विचार कैसा है? हम लोग इच्छा करते हैं या इच्छा होती है? इच्छा करने की चीज है या होने की चीज है? इस विषय में किंचित भ्रांति सी होती है कि भाई इच्छा तो होती है, हम करते थोड़ी है। तो यहाँ थोड़ा सा इसका विचार आप कर भी लें, यहाँ विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना समझ लीजिए हमारे मन में इच्छा हो इसके लिए हम परिस्थितियों को तैयार करते हैं। जैसे जो पढ़ने का स्थान होता है वो शांत एकांत, आसपास पुस्तकें रखी होंगी, सब यंत्र लेखनी आदि कागज आदि हम उपस्थित रखेंगे। ऐसा करके बैठते हैं तो हम सोचते हैं हमारे मन में पढ़ने का भाव हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति देखिए, हम खिलाड़ियों के बीच में पहुंच जाएं तो हमारे मन में खेलने की इच्छा हो जाती है। और एक जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बीच में दूसरी इच्छा प्राय करके नहीं होती, यदि पहला कार्य हम स्वेच्छा से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। जैसे हमें खेलना बहुत पसंद है और छोटे बालक को आप कहिए बहुत खेल लिया, आप थोड़ी देर बैठ के पढ़ ले, तो उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। पर हाँ, हम अनिच्छा से किसी कार्य को कर रहे हो तो करते हुए हमारी इच्छा सब जगह भागा करती है। तो वैसे तो क्या है, मन जड़ पदार्थ है और सामान्य तौर पर सिद्धांत होता है कि उससे हम कार्य करते हैं, हम चेतन है, हम यानी जीवात्मा, तो वह उसमें से विचारों को उठाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह एक अंश में ठीक है। क्योंकि कई बार कैसा होता है, एक छोटा दृष्टांत समझिए, जैसे कुएं में पानी है, कुएं में अनेक जल के जंतु भी हैं। अब क्या हुआ, आपने कुएं में ऊपर से कुछ भोजन के कण डाले, उन कणों को खाने के लिए नीचे से छोटे कुछ कीड़े ऊपर चले आए और जब वो उनको खा रहे थे तो उन छोटे कीड़ों को खाने के लिए पीछे से मछलियां या कछुए चले आए। तो आप देखेंगे कि पहली क्रिया तो आपने की पर दूसरी आपने नहीं की, दूसरी अपने आप हुई। तो जो पहली क्रिया है यदि उसे परिस्थिति मान लें तो दूसरी अपने आप ही हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आप मन के लिए परिस्थितियां उपस्थित करते हैं तो मन में जो वो संस्कार पड़े हुए थे वो जाग जाते हैं, उद्बुद्ध हो जाते हैं और हमारी वैसी इच्छा होने लगती है। तो इसी को ये कह रहे हैं कि अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे, ना हम करें और ना ऐसी परिस्थितियों में जाएं जहां से अधर्म की इच्छा उठ सके। दोनों बातों से बचना। चौथा कहते हैं अस्तेय, चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना, छल पूर्वक ग्रहण करना, ये चोरी। और यह स्वामी जी ने एक बात जोड़ी है, वो कहते हैं और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। अब देखो किसको छोड़ देना, वो जो गलती की थी उसको छोड़ देना साहूकारी। तो ये उसको का तात्पर्य है चोरी को छोड़ देना साहूकारी कहती है। तो ये नहीं समझे कि भाई वो जो गलत पदार्थ हमने प्राप्त किए थे तो अब ये जो चोरी हो गई और इसी को हम पकड़ के रखें, उसको छोड़ देना अर्थात चोरी को पकड़ के रखना, मतलब द्रव्यों को केवल छोड़ देना साहूकारी। द्रव्यों को छोड़ देना, जो चुराया था उसको दे देने का नाम साहूकारी नहीं, अभी तो चोरी को छोड़ देना, ग्रहण ही नहीं करना। तब हम जब व्यवहार करेंगे लेने देने का तो वह साहूकारी के अंतर्गत आएगा। पांचवा कहते हैं शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। तो दो प्रकार की शुद्धि की चर्चा है, पूर्व में भी हम देख चुके हैं। छठा इंद्रिय निग्रह, अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना, ये इंद्रियों का निग्रह है। तो अधर्म से हटाना है और धर्म में लगाना है, तो पकड़ना है, गलत से रोकना है, अच्छाई से नहीं रोकना।
सातवां धी, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक, अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। अब इसमें जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करेगा तो शारीरिक उन्नति होगी, योगाभ्यास व्यायाम आदि करेगा तो शारीरिक उन्नति होगी, और ऐसा करते हुए ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। तो धी का तात्पर्य सीधा सीधा तो बुद्धि था, लेकिन बुद्धि के सारे साधन भी इन्होंने यहाँ पर बता दिए। आठवां, विद्या, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। अब ये विद्या की चर्चा होगी। अब इसके आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये तो सत्य का अंश है। यहाँ से जो आगे का अंश है सत्य जैसा, ये 9वें अंश में जोड़ना है हमको। यहीं पर ही 9वां लिख लीजिए, और यहाँ पर बताएंगे सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है। तो ये विद्या का भी व्याख्यान है और सत्य के व्यवहार का भी व्याख्यान है, दोनों का व्याख्यान है इसमें। तो इसी के आगे जब 9वां सत्य कहते हैं तो उसमें सत्य विद्या दोनों को जोड़कर कथन कर लिया। तो कहते हैं जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी। अब यही बात ऊपर भी कही थी इन्होंने, सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। इसी व्याख्यान को विद्या बताया और इसी व्याख्यान को ही सत्य बताया। तो यूं समझिए जो जो सत्य है उसका जानना विद्या, और जो ठीक ठीक जानता है तो वो सत्य को जानता है, उसके पास सत्य है। तो दोनों इतने मिले जुले से हैं, पर फिर भी व्यवहार की दृष्टि से हम कथन वाले को तो सत्य कह देते हैं, और जो क्रिया की जाती है उसको हम धर्म कह देते हैं, उसी को विद्या पूर्वक किया गया ऐसा कह देते हैं। तथा 10वां, अक्रोध, क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। क्रोध के ठीक विपरीत शांति है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें। ये सबके लिए है, किसी को भी छोड़ा नहीं है, चतुर्भी आश्रमी भी। और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना अर्थात स्वयं चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। ये इनकी विशेषता है। तो देखिए सन्यासियों के लिए जितने भी धर्म कहे ये बड़े अच्छे हैं। हमारे सामने पिछले पाठ में भी चर्चा आई थी, श्रीमान हरि सिंघानी जी ने कहा था तो सबके लिए आवश्यक है। हाँ, आवश्यक तो सभी के लिए है, परंतु अन्यों में दिखाई नहीं पड़ते या प्राय करके देखे नहीं जाते। और सन्यासियों में भी, आजकल के सन्यासियों में तो कम ही दिख पड़ते हैं, परंतु अवश्य दिखने चाहिए। इन्हीं से हम सन्यासी की परीक्षा करें, हम जान लें कि ये वास्तव में सन्यासी है या केवल बस कपड़े रंग कर आ गया है। तो इनके लिए अनिवार्य बताया, अर्थात सन्यासी में यदि इससे कुछ कम मिले तो ये पूर्ण सन्यासी नहीं है, बस नाम का सन्यासी है। और यदि गृहस्थियों में, वानप्रस्थियों में दिखाई दे तो ये माना जा सकता है कि इसमें अभी पूर्ण गुण नहीं आए, ये तैयारी कर रहा है, ये सन्यासी नहीं भी है। अच्छी बात है, वहां हो तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार इसका विचार करना। कहते हैं और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना, दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। अब 16वें श्लोक की ओर चलते हैं। कहते हैं अनेन विधिना, जी हाँ जी, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। ये काशी शास्त्रार्थ का विषय है और ये शास्त्रार्थ अलग से छपकर और प्रसिद्ध हो गया है, प्रकाशित हुआ है। और वहां पर 10 लक्षण नहीं पूछे थे। वहां चर्चा इस प्रकार चली थी कि स्वामी जी ने कहा कि आप वेद की पुस्तक लाए हैं, तो वहां के पंडितों ने कहा कि हमको सब वेद कंठस्थ है, हमें पुस्तकों की आवश्यकता नहीं। जब उन्होंने ये दंभपूर्वक वाक्य कहा तो स्वामी जी ने कहा चलिए तो फिर धर्म के लक्षण बताइए, धर्म के कितने लक्षण हैं? तो स्वामी विशुद्धानंद ने कहा एक ही लक्षण है। तो बोले बताइए, वो एक ही बताइए, और स्वामी विशुद्धानंद नहीं बता सके। इतने में बाल शास्त्री उठे और उन्होंने कहा कि मैं हूँ धर्मशास्त्री, मैं जानता हूँ धर्म के लक्षण, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अधर्म के लक्षण बताइए, और वो अधर्म के नहीं बता सके। यूँ समझिए ये बिल्कुल शास्त्रार्थ के प्रारंभ की चर्चा है, जब यही तय कर रहे थे कि साहब कौन सी पुस्तकें होंगी, आप लाए हो कि नहीं लाए हो।
और उसी समय पर ही उनके दो जो प्रधान पंडित थे दोनों के दोनों सामान्य प्रश्नों में धराशायी हो गए। तो वहां संख्या से नहीं कहा था उन्होंने, संख्या से विशुद्धानंद ने कहा कि धर्म का एक ही लक्षण है। तो स्वामी जी ने कहा चलिए वो एक ही बताइए। और जब बाल शास्त्री ने कहा कि मैं बताता हूं तो उसको कहा अधर्म का बताइए, तो वो अधर्म का नहीं बता सका। ये चर्चा थी, ठीक है जी। जी तो 16वें श्लोक में ये कहते हैं अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगाय शनैः सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते। अनेन विधिना, इस विधि से, ये जो ऊपर बताई गई है 15 श्लोकों में, सर्वांस त्यक्त्वा, सब कुछ त्याग करके, संगात, संग से त्याग दिया, शनैः संगान, संगों को त्याग दिया धीरे धीरे, अपने साथ में जो कुछ था, संग की जो चीजें थी उनको धीरे धीरे सबको छोड़ दिया। इस शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शनैः। कोई व्यक्ति हठ से ऐसा सोचे आज ही मैं सबका त्याग करता हूं और मैं संन्यास ले लेता हूं, सो संभव नहीं है। क्योंकि अभी तक का जैसा उसका अभ्यास रहा होगा, उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप यदि ऐसा कर भी लेगा तो या तो लोक मर्यादा से डरकर, भयभीत होकर गलत कार्य तो नहीं करेगा, पर अंदर मन ही मन फिर बाद में कुड़ता रहेगा, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, पश्चाताप में रहेगा। और यदि मान लीजिए उसको किसी का भय ही नहीं रहे, जैसे हम लोक भाषा में कहते हैं ना, निर्लज्ज हो जाए, तो ये है कि संन्यास लेकर भी संन्यास की मर्यादा के विपरीत अधर्म के आचरण करने लगेगा, क्योंकि मन से संग को, आसक्ति को छोड़ा नहीं। इसीलिए शनैः विधि पूर्वक अभ्यास बना के धीरे धीरे इस प्रव्रज्या में संन्यास के धर्म से युक्त होना चाहिए। जिन लोगों का संस्कार बहुत प्रबल है, बहुत दृढ़ है, जो पिछले जन्मों से ही इसकी बहुत अच्छी तैयारी करते चले आ रहे हैं, उनका वैराग्य दृढ़ हो सकता है और ऐसे व्यक्ति तत्काल एक क्षण में संन्यास ले सकते हैं। पर यह निश्चित जानिए कि इनके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य उपस्थित होगी जो घटना इनके लिए प्रेरक का कार्य करेगी, और उस प्रेरक कार्य, उस प्रेरक घटना के द्वारा इनका संन्यास फलीभूत हो जाएगा। पर यह सामान्य नियम के तौर पर कहा कि इस विधि से जो ऊपर बताया, अपनी सब आसक्तियों को, संगों को धीरे धीरे छोड़कर सर्व द्वंद्व विनिर्मुक्तो, सब प्रकार के द्वंद्वों से छूट जाए। ऐसा जो छूट जाता है वो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, वह ब्रह्म में ही ठहर जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब ये जो द्वंद्व है ना, ये मानसिक भी द्वंद्व है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं हम ऐसा करें कि नहीं करें। हमारे मन में तो विचार है करना तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं, अथवा हमको ऐसा लगता है पहले थोड़ा सा घर परिवार को संभाल लें, ये स्थिर हो जाए तब करें। तो हम सोच विचार में, द्वंद्व में उलझे रहते हैं और परिणाम स्वरूप हम उस ओर नहीं बढ़ सकते। तो जब तक द्वंद्व से मुक्त ना हो, बलात्, किसी के बहकाने से, हठ से, इन सब बातों से संन्यास न लेंगे। तो 16वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे। एक शब्द में कहना हो तो सुधार, यह ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि गौण कर्म कुछ भी नहीं बचे, अपना भोजन भी करेगा, अपने जीवन की सुरक्षा भी करेगा, सब प्रकार के कार्यों को करते हुए, राष्ट्र के नियमों का, संविधान का पालन करते हुए इस प्रकार ये अपने कर्तव्य कर्मों को करें। अब इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी? हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि विभिन्न आश्रमों वाले भी ब्राह्मण होते हैं अपने अपने आश्रम के। तो यहाँ जैसा वाक्य रचना है उसको देखकर कभी कभी भ्रम होता है कि केवल जो ब्राह्मण है ना, बस वही सन्यासी बने तो ही मुक्ति में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखिए स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, ब्राह्मण ही को अधिकार है। अब ये ब्राह्मण कौन होता है? क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। अब वो किसी भी वर्ण में हो, सब कह दिया सब वर्णों में, तो किसी भी वर्ण से उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन अपने वर्ण में वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण विद्वान, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से जानने वाला, अपने वर्ण के कर्मों को जानने वाला।
ऐसा हो, धार्मिक हो और परोपकार प्रिय मनुष्य हो, उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के, इन सब के साथ बिना लगाना है, बिना पूर्ण विद्या के, बिना धर्म के, बिना परमेश्वर की निष्ठा के और बिना वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। संन्यास तो ले लेगा लेकिन उपकार नहीं कर सकता। इसीलिए लोकश्रुति है, ये सामान्य तौर पर संसार में सुना जाता है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है। मनुस्मृति से एक और श्लोक दिया, एषा वो, जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे आप, ऐसी बात है। मुक्ति के लायक नहीं, यहाँ केवल संन्यास के लायक कहा है। मुक्ति के लायक तो और स्तर बढ़ेगा तब होगा। संन्यास की योग्यता दर्शा रहे हैं। सन्यासी बनेगा, फिर ईश्वर का दृढ़ निश्चय कर लेगा, और जब उसका दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब फिर वो आगे के कर्तव्य कर्म अर्थात मुक्ति की योग्यता मिली नहीं मिली जैसा भी है वो उस पर तय होगा। देखो इसका एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी महाराज मुख्य रूप से क्षत्रिय वंश में से आते हैं और उन्होंने क्षात्र धर्म का पालन भी किया। महाभारत का युद्ध हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ ऐसा कहना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में हुआ ऐसा कहना चाहिए। और महाभारत के युद्ध के पश्चात कृष्ण जी महाराज ने वानप्रस्थ ले लिया और वो वन में रहे। ये संयोग की बात है कि वानप्रस्थ की अवस्था में ही वन में ही उनका देहांत हो गया, वो तीर लगा और मारे गए। तो अब यहाँ विचार करना चाहिए, ये जो वानप्रस्थ था ये सब प्रकार के निश्चयों के लिए था। इसको ऐसा समझिए कि इस व्यक्ति को आप योगेश्वर कहते हैं, योग के स्वामी हैं ये। योग की अंतिम स्थिति है समाधि, अब वो तो इनकी लगती होगी तभी तो योग के स्वामी बनेंगे। और उसके बाद भी चूंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ लिया था, गृहस्थ से वानप्रस्थ लिया था, तो कई लोगों को ऐसा संशय होता है, बोले नहीं कृष्ण जी की तो मुक्ति नहीं हो सकती, वो तो सन्यासी थे ही नहीं। और कई लोग इसी प्रकार की आपत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पर भी लगाते हैं। वो कहते हैं वो भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उनकी भी नहीं हो सकती। अब महाभारत में जब युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ की चर्चा चली तो पूछा इन यज्ञों में किसी योग्य विद्वान को अर्घ्य दिया जाए, सम्मान किया जाए, किसको करें? तो वहाँ भीष्म पितामह ने सुझाया कि यहाँ जितने भी ऋषि महर्षि आती है ना, उनका जैसा वेदों का ज्ञान है वैसा ही कृष्ण जी का भी है, पर इनकी ये विशेषता है कि ये उस ज्ञान का उपयोग लोकोपकार के लिए भी कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा कोई नहीं है इस समय, इसीलिए इनको ही अर्घ्य दिया जाए। और वहाँ राजसूय यज्ञ में कृष्ण जी को ही अर्घ्य दिया गया। अब जब बड़े बड़े ऋषि, व्यास ऋषि जैसे उपस्थित हैं, धौम्य उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में भी यदि कृष्ण जी अधिक योग्य ठहर रहे हैं तो इसके बाद भी ये मानना कि इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, थोड़ा सा हमें तो गले से उतरने वाली बात नहीं है। परंतु वास्तव में जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में हो, अब ये चर्चा 3 की है, शूद्रों की नहीं है, क्योंकि वहां विद्या का स्तर हो नहीं सकता, पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता। बाकी 3 अपनी अपनी विधा में पूर्ण विद्वान हो सकते हैं। ऐसा होके वे ब्राह्मण वर्ण के कहलाने के योग्य होते हैं। ऐसे होके पश्चात वे संन्यास लेते हैं, संन्यास में ईश्वर का दृढ़ निश्चय करते हैं और उससे मुक्ति के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ कहते हैं अन्य को नहीं, अन्यों को अधिकार नहीं है, अर्थात उन्हीं वर्णों के क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को अधिकार नहीं है। इसके लिए कहा एषा वो अभिहितो धर्मो, यह धर्म कहा गया, स्थापित किया गया। ब्राह्मणस्य चतुर्विध, ब्राह्मण का यह धर्म स्थापित किया गया 4 प्रकार का। पुण्यो अक्षय फलः, यह पुण्य है और अक्षय फल वाला है, अर्थात इसका फल क्षीण नहीं होता। और ऐसा सुख, ऐसा फल हम केवल मुक्ति में देखते हैं कि जब तक मुक्ति का काल है तब तक कुछ भी बीच में दुख नहीं आता। प्रेत्य, मरने के बाद, राज धर्मम निबोधत, ये इसके आगे अब राजाओं का धर्म कहूंगा, कहेंगे। ये महर्षि मनु ने कहा कि ये ब्राह्मणों का तो कह दिया तुमसे, अब इसके आगे राजाओं का धर्म कहूंगा। अब यहीं पर ही, यहाँ हमारी पुस्तक में तो नहीं है, परंतु वहाँ मनुस्मृति में इससे पूर्व ही एक श्लोक है। वहाँ वो कहते हैं अनेन क्रम योगेन परिव्रजति यो द्विजः,
इस क्रम योग से, ये जो ऊपर बताया सारा क्रम कैसे कैसे करना, परिव्रजति अर्थात परिव्रज्या लेता है, संन्यास ले लेता है। यो द्विज, द्विज शब्द का प्रयोग किया, केवल ब्राह्मण नहीं का, और द्विज तो तीनों है, द्विजातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। स विधोय इह पापमानम, वह इस लोक के अपने सब पापों को झटका देके झाड़ के हटा के परम ब्रह्मादि गच्छति, पर ब्रह्म को अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो महर्षि मनु की यह स्पष्ट मान्यता है कि द्विज होना चाहिए, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में से कोई होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, पूर्ण विद्वान हो, धर्म में लगा हो, परोपकार प्रिय हो, तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने का अधिकार है और ऐसा सन्यासी मुक्ति में चला जाता है। तो यहाँ आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं, यह मनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण अर्थात अपने अपने वर्ण के पूर्ण विद्वान का धर्म है। यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो, जो पर श्लोक में कहा था ना, राज धर्मम निबोधता, राजाओं का धर्म। इसके बाद वहाँ जो 7वां उनका अध्याय है, 6ठे तक ये बता दिया सन्यासी का, 7वां आएगा या 6ठे में भी कुछ अंत में महाराजाओं का कर्तव्य कर्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है, और क्षत्रिय आदि का अर्थात जो अपने वर्ण में क्षत्रिय हैं, जो अपने वर्ण में वैश्य हैं, उनका ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करें। तो यहाँ इस प्रकार से ये संन्यास के बहुत सारे धर्म, कर्तव्य, योग्यताओं आदि की चर्चा कर दी है। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, सो शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे।